हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुदेव समाधि मूर्ति स्थापना कार्यक्रम मंच से एक बड़ा संदेश दिया है। अपने करीब 28 मिनट के विस्तृत संबोधन में सीएम योगी ने उत्तराखंड के गठन से लेकर उसकी अब तक की विकास यात्रा का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश अराजकता के दौर से निकलकर अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और सुशासन का मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी महाराज एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पधार रहे हैं हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी। करते हैं स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्माण हमारे आज के आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने ही 2000 में किया था, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड ने तब से विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। विकास की उस यात्रा में उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, जब विरासत को कोसा जाता था, अपमानित किया जाता था, लांछित किया जाता था, जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जब राम भक्त अपमानित होता था, तो अपमान राम भक्त का नहीं होता था, भारत की विरासत का होता था, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों का होता था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश अराजकता का अड्डा बन गया था, लूट का अड्डा बन गया था, दंगों के आग में झुलसता था, गुंडागर्दी चरम पर। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। विरासत का सम्मान हुआ, बेटी भी सुरक्षित हो गई, व्यापारी भी सुरक्षित हो गया। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में आज धमाके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। कोई सोचता था 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? आज भव्य राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर। माननीय दिनेश जी बैठे हैं, भव्य राम मंदिर बन गया। अभी यहां मेरे पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से चर्चा हो रही थी। मैं उनका आभारी हूं। माघ मेले की शुरुआत में उनकी शुभेच्छा प्राप्त हुई थी। महाकुंभ के अवसर पर भी उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां पर खड़े होकर के पूरे आयोजन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े थे। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और भारत की सनातन चेतना के रक्षक आदरणीय योगी जी और हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो यूसीसी लेकर आए हमारे प्रदेश में, इन तीनों के आगमन से और अनेक जो और यहाँ विभूतियाँ आई, उनके आगमन से आया है संदेश सनातन की रक्षा का। सनातन बचेगा तो देश बचेगा। हमारे पर्व, परंपरा, मूल्य, इससे भी इतर हमारी वो संस्कृति जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, वो मठ मंदिरों में रहती है, वह रहती है आश्रमों में, वो गिरिकंदराओं में, ऋषि मुनियों के हृदय में रहती है। तो ये तीनों ही विभूतियां ऐसा कहकर गई हैं कि मठ मंदिरों से जो गूंज गई, मठ मंदिरों से जो विचार गया, एकता का, समन्वय का, सांस्कृतिक एकता के कारण ही तो आध्यात्मिक बल जगता है। हम किस लिए महान हैं? चूंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा विचार है। हम किस लिए बड़े हैं? चूंकि हम सब में एक ही ब्रह्म को देखते हैं। हम इसलिए संसार में अनूठे हैं कि समता का हमारा संदेश है। हमने तो कभी नहीं कहा कोई पराया है। हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जहां पश्चिमी देशों ने यह कहा कि विश्व एक बाजार है, वहीं भारत के ऋषियों ने कहा कि विश्व एक परिवार है। तो आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय योगी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, और इससे भी पहले जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और अनेक जो है विभूतियां आई, विशेषकर भारत के 14वें राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी, वो यही बात कहकर गए सब कि मंदिरों से जो विचार गए हैं, आश्रमों से जो विचार गए, उनसे ही समाज में समरसता है, एकता है। और आज जो भारत, आज भी भारत खड़ा है, वो अध्यात्म के कारण है।
जो आज भी भारत खड़ा है वो हमारी सांस्कृतिक एकता के कारण है। तीर्थों में हम एक है, मठ मंदिरों में एक है। अरे कौन पूछता है गंगा के तट पर कि कब